सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि लू शाओकिन सीक्रेट ट्रेजर हासिल करने के बाद यहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसका सामना एक ओल्ड मैन से होता है। मगर इससे पहले कि उनकी फाइट शुरू होती, वहाँ पर सियावी आ जाती है और लू शाओकिन को बचाने के लिए वो ओल्ड मैन से भिड़ जाती है, जिसमें उसको काफी डैमेज होता है। लेकिन फिर लू शाओकिन उसको अपने पॉइजन पंच से मार कर खत्म कर देता है और फिर खुद को ही इंजर्ड करके जियान के पास जाता है और कहने लगता है कि सियावी मुसीबत में है, प्लीज जाकर उसकी मदद करो। दोस्तों, लू शाओकिन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि जियान की रिकवरी डिस्टर्ब हो सके। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंगसाओ सेक्ट के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान सियावी के पास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर मास्टर का आउल उड़ते हुए आता है और जियान को बताने लगता है कि मास्टर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो जियान उसको शोर मचाने से मना करता है और फिर उसके साथ चला जाता है। मगर जैसे ही वो हॉस्पिटल के बाहर निकलता है, उसके सामने डियान सिंह सेक्ट और कॉन्गमिंग सेक्ट के एल्डर मिलने आते हैं। तो जियान बस उनको हेलो करके यहाँ से जाने लगता है। मगर वो दोनों तो जियान के पीछे ही पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि जब से तुम्हारी रिकवरी हुई है, तुमने ब्लैक विंड बैंडिट्स को अकेले ही खत्म कर दिया और साथ ही उनके लीडर को भी। फिर वो दूसरा एल्डर कहने लगता है कि कुछ लोगों ने तो तुम्हें फेरी मून सेक्ट रेल्म के बाहर भी देखा था, वो भी बिना किसी इंजरी के। और साथ ही हमें ये भी पता चला है कि फेरी मून का सीक्रेट ट्रेजर अब तुम्हारे पास है। तो इसके जवाब में जियान कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि पता नहीं लू शाओकिन ने वहाँ जाकर सीक्रेटली क्या क्या किया है। तभी पीछे से वो एल्डर जियान के सामने आ जाता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर जियान, आप इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी कितने सिंपल हैं। मुझे यकीन है कि अब तक तो आपने उस सीक्रेट ट्रेजर का सारा सीक्रेट टेक्निक सीख लिया होगा। फिर इसके बाद वो दूसरा एल्डर कहने लगता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि यंग मास्टर जियान ने गुस्से में आकर वहाँ पर काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था। पता नहीं मास्टर साओ चेन अपने डिसाइपल्स को क्या सिखाते हैं। जियान ये सुनते ही तुरंत उनके ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों उड़कर दूर दीवार पे टकरा जाते हैं और कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे जो कुछ भी सिखाया था उसी की वजह से आज तुम दोनों जिंदा हो। फिर हमें मास्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान मास्टर को मिशन रिपोर्ट दे रहा था। वो बताता है कि उस समय लू शाओकिन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और सियावी भी बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। मगर अभी बाहर उन दोनों ने जो कुछ भी कहा, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि लू शाओकिन ने जानबूझकर खुद को इंजर्ड किया था। मैंने उसकी बातों पर आसानी से भरोसा कर लिया, ये मेरी गलती है। तो फिर मास्टर कहने लगते हैं कि तुम बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हो और इस वजह से तुम्हारी इंजरी हील नहीं हो पा रही। फिर इसके बाद मास्टर एक एनर्जी का ब्लास्ट करके लू शाओकिन को बाहर निकालते हैं। लू शाओकिन बाहर आते ही कहने लगता है कि मास्टर, आप गुस्से में लग रहे हैं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अब इसके जवाब में मास्टर कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम इंजर्ड हो गए थे। तो लू शाओकिन बताने लगता है कि हाँ, फाइट के दौरान मेरे सीने में चोट लगा था, जिस वजह से मुझे इंटरनल डैमेज हुआ। मास्टर ये सुनकर कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और फिर उससे अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। लू शाओकिन भी उससे कहने लगता है कि मास्टर, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी इंजरी चुटकियों में ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद मास्टर कहने लगते हैं कि तुम तो ठीक हो जाते हो, मगर तुम्हारा सीनियर ब्रदर जियान ठीक नहीं हो पाता। उसकी इंजरी काफी समय से हील नहीं हो पा रही है, इसलिए बेहतर होगा कि फ्यूचर में तुम उसे बाहर ना आने दो। लू शाओकिन कहता है कि मैं भी ये नहीं चाहता, लेकिन सीनियर ब्रदर जियान का कैरेक्टर तो आप भी जानते हो, अगर उन्हें बाहर आना होगा तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। तो मास्टर कहते हैं कि इतना भी भोला बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि असल में बात क्या है। तभी वहाँ पर वो उल्लू उड़ते हुए आता है और अनाउंस करने लगता है कि कोई आ रहा है। फिर मास्टर आखिर में कहते हैं कि जो भी मुसीबत खड़ी करेगा उसको सजा मिलकर ही रहेगी। जिसके बाद फिर हमें मार्शल आर्ट अरेना का सीन दिखाया जाता है। लू शाओकिन यहाँ पर आते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे एल्डर्स को मारा गया और तुम लोग ये बात मुझे अब जाकर बता रहे हो, जरा देखो तो इनको, लगता है ये लोग घंटों से रो रहे हैं। तो इसके जवाब में उसकी मास्टर सेक्ट यूसिन कहती हैं कि शुरुआत में इन दोनों ने ही तियान यू पी की बेइज्जती की थी और मास्टर जिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था, मगर हमारी गलती की माफी के लिए हम अपोलॉजी के रूप में आपको ये ट्रेजर देना चाहते हैं। लू शाओकिन यहाँ पर बिना किसी देरी के वो सारा ट्रेजर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो लेडी उससे सीक्रेट ट्रेजर के बारे में पूछने लगती है। लू शाओकिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि अच्छा, तो आप इसलिए यहाँ पर आई हैं, अगर शुरुआत में ही आप इस बारे में बता देती तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर इसके बाद वो एक वास बाहर निकालता है और कहता है कि देख लो, यही वो सीक्रेट ट्रेजर है। लेकिन उसको देखते ही वो लेडी कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सियान, ये सीक्रेट ट्रेजर तो एक स्क्रोल है
जिसके अंदर पत्थर को सोने में बदलने की टेक्निक लिखी हुई है। तो आखिर ये एक बोतल कैसे हो सकता है? अब उसकी ये बात सुनकर लू शाओकिन सोचने लगता है कि सीक्रेट ट्रेजर तो इस दुनिया में अब तक किसी ने देखा ही नहीं था, तो आखिर इसको इस बारे में कैसे पता? जो कुछ भी मैंने प्राचीन जमाने के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर उससे बहुत कुछ अलग हो रहा है। भले ही वो स्क्रोल बदलकर अब एक जेड स्लीप बन चुकी है, मगर ट्रेजर के अंदर क्या था वो इस लेडी को कैसे पता चला? फिर इसके बाद लू शाओकिन डायरेक्टली उनसे कहता है कि मास्टर यूसिन, आप तो सच में काफी ज्यादा नॉलेज वाली हैं। आपको तो ट्रेजर के बारे में सब कुछ पता है कि वो किस तरह से चीजों को सोने में बदल सकता है। अब यहाँ पर लू शाओकिन की बातें सुनकर पीछे खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इस लेडी को सीक्रेट ट्रेजर के बारे में पहले से कैसे पता हो सकता है। लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मास्टर यूसिन बताती है कि मैंने आज तक कभी भी वो सीक्रेट ट्रेजर नहीं देखा है, लेकिन इस बारे में मैंने कहीं से सुना था। तो फिर लू शाओकिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो है उसका नाम सूतियान जेड प्यूरिफाइंग बोतल है, जो कि मेरे साथ अब हर समय रहता है। इस बोतल के अंदर जो एलिक्सर है वो बहुत ही ज्यादा खास है। ये कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है और इसकी एक बूंद किसी भी सोल को स्टेबलाइज कर सकती है, और इसकी 2 बूंद लेने से तो तुम इमॉर्टैलिटी के रास्ते में निकल पड़ोगे। और रही बात चीजों को सोने में बदलने की, तो उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सभी लोग ये चीज सुनकर यहाँ पर काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं। और बात करें उस मास्टर की, तो वो अब सोचने लगती है कि भले ही इसके पास वो सीक्रेट ट्रेजर नहीं है, लेकिन अगर मैं ये ट्रेजर बोतल हासिल कर लेती हूँ तो उसके बदले ये भी सही रहेगा। फिर इसके बाद लू शाओकिन कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही जेड बोतल है, मगर तुम सब काफी सारे हो, इसीलिए अब सवाल तो ये बनता है कि मैं इस बोतल को किसके हवाले करूं। अब ये चीज सुनकर लोगों के मन में तो लालच जाग जाता है। फिर लू शाओकिन उनको एक चैलेंज देता है। वो कहता है कि जो कोई भी मुझे अपने ट्रेजर से हरा पाएगा उसको मैं ये जेड बोतल दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हारते हो तो वो मैजिक ट्रेजर मेरा हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस उल्लू को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के पास जाकर कहने लगता है कि फाइट शुरू हो चुकी है। तियान यू फेंग का रेपुटेशन खतरे में है, क्योंकि इस बार वो आपके सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर मास्टर कहते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज है, पता नहीं वो मेरे फ्लावर वास के साथ क्या कर रहा है। जिसका मतलब दोस्तों यहाँ पर लू शाओकिन मास्टर के फ्लावर वास को लेकर सबको उल्लू बना रहा है। जिसके बाद फिर हमें दोबारा से अरीना का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो लोगों को हरा कर उनका ट्रेजर लेते जा रहा था। एक बंदा तो यहाँ पर अपना जेड फर्नेस लेकर आया था, मगर उसको भी लू शाओकिन बड़े ही आसानी से हरा देता है और वो जेड फर्नेस खुद रख लेता है। वो लेडी तो ये सब कुछ देखकर कहने लगती है कि तियान यू पीक के डिसाइपल तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मगर इसके बाद अब फाइट में जो बंदा आया था उसके पास एक जापानीज आर्मर था। लू शाओकिन उसके ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक भी करता है, मगर उस बंदे का जापानीज आर्मर उसे बड़े ही आसानी से रोक लेता है। मगर इतने में ही लू शाओकिन उसकी कमियां समझ चुका था। वो उसके बॉडी में अटैक करने के बजाय सीधे उसके मुंह पर झापड़ बजाने लगता है और कहने लगता है कि भले ही तुम्हारा शील्ड तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मगर तुम्हारे फेस का क्या। और फिर उसको भी हरा कर उसका जापानीज आर्मर ले लेता है, मगर उससे तो काफी बदबू आ रही थी। वहीं बात करें उस लेडी की, तो वो मन ही मन सोच रही थी कि भले ही लू शाओकिन ने यहाँ पर इतने सारे लोगों को आराम से हरा दिया और रिलैक्स होने का नाटक कर रहा है, मगर अंदर ही अंदर जरूर ये थका हुआ होगा। वो आगे बढ़कर कहती है कि तुम्हारे ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, लेकिन अगर तुम मुझे अपना वो जेड बोतल दे देते हो तो मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगी। तो लू शाओकिन कहता है कि अगर तुमको मुझसे फाइट नहीं करना है तो मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज सुनकर वो लेडी तुरंत आयरन हार्ट पेपर बॉम्ब से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लू शाओकिन तो अपने मैजिक से उसको रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है। फिर जाकर उसके ऊपर किक्स और पंचेस से अटैक करने लगता है। फिर लेडी अपना दूसरा अटैक करने ही वाली थी कि तभी लू शाओकिन उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें सीक्रेट ट्रेजर के बारे में कैसे पता चला। जिसके जवाब में वो लेडी कहती है कि मैंने इस बारे में सुना था। तो फिर लू शाओकिन अपने सर से उसके मुंह पर अटैक करता है, जिससे उसके नाक से खून बहने लगता है। वो कहती है कि आखिर तुम एक सुंदर लड़की के फेस पर कैसे अटैक कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं है। जिसके जवाब में लू शाओकिन कहता है कि मैं लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता, इसलिए फाइट में कंप्लेन करना बंद करो। तो फिर वो लेडी अब एक हेवेंस मिरर को समन करती है, जिसकी मदद से वो लू शाओकिन के ऊपर एक पावरफुल लेजर बीम से अटैक कर देती है। लू शाओकिन वक्त रहते जमीन को तोड़कर उसके अटैक से बच जाता है और फिर तेजी से उड़ते हुए उस आईने के रिफ्लेक्शन से दूर भागने लगता है। वो लेडी तो ये सब कुछ देखकर हंसने लगती है और कहती है कि चाहे जितना चाहो उतना छुप लो, मगर मेरे इस अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। तो फिर लू शाओकिन उस जापानीज आर्मर को समन कर लेता है, जिससे टकरा कर उसका लेजर बीम अटैक घूम कर उसके ऊपर ही चला जाता है।
और उस लेडी के बालों में आग लग जाती है। फिर लू शाओकिन उसका भी ट्रेजर ले लेता है। लेडी मास्टर कहती है कि मेरा ट्रेजर मुझे वापस करो, मगर तभी लू शाओकिन आगे आकर उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर अटैक करवाने का नाटक करने लगता है और यहाँ पर वो खुद ही उसकी उंगली और अपने कपड़ों को सोने में बदलने लगता है ताकि वो उसके ही बातों में उसको फंसा सके। और पीछे जाने के बाद वो सबके सामने नाटक करने लगता है कि देखो मेरे कपड़े तो सोने में बदल गए। पीछे खड़े लोग तो ये सब कुछ देखकर कहने लगते हैं कि मास्टर यूसिन ने कहा था कि ऐसा तो सिर्फ सीक्रेट ट्रेजर की मदद से कर सकते हैं। मास्टर यूसिन लू शाओकिन से कहने लगती है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो, मगर तभी लोगों की नजर उसकी उंगली पर पड़ता है जो कि सोने में बदल चुका था। मास्टर यूसिन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी उंगली अब सोने में बदल चुकी थी। तो लू शाओकिन उससे कहता है कि खुद ही सीक्रेट ट्रेजर को चुरा कर सारा इल्जाम कब से मुझ पर लगा रही थी। आखिर तुम्हारे सेक्ट का इरादा क्या है? क्या तुम तियान यून सेक्ट और यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझती हो? सभी लोग ये चीज सुनकर उस पर गुस्सा कर रहे थे और सवाल पूछने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर लू शाओकिन यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।